अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अली शकीलानी। चलते हैं आज की हम खबरों की तरफ। रुक करेंगे साहिवाल का। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जेर एहतमाम सहाफियों के हुकूक के लिए पेशावर से कराची तक का ट्रेन मार्च करने वाले वफद का साहिवाल रेलवे स्टेशन पर RUJ सदर चौधरी नजीब अहमद की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर चौधरी नजीब ने के न्यूज चैनल इंटरनेशनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये मार्च सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए किया जा रहा है। सहाफियों को दरपेश मसाइल का फिर कोई सद्देबाब किया जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इलाकाई सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए आज ट्रेन मार्च की जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ जो RUJ के साहिवाल के सदर हैं वो मौजूद हैं, चौधरी नजीब अहमद। हम इनसे जानते हैं कि ये ट्रेन का मकासद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। और इसके मकासद ये हैं कि हमेशा गवर्नमेंट ने सहाफ़ियों को दो हिस्सों में डिवाइड रखा है। एक बड़े शहरों के सहाफ़ी हैं जिनको बड़े सहाफ़ी कहा जाता है, और एक इलाकाई सहाफ़ी हैं जो कि आप, हम और दीगर छोटे शहर जैसे चीचावतनी, उकाड़ा, दपालपुर और इन शहरों के सहाफ़ी हैं। तो हमेशा जो बड़े सहाफ़ी हैं उनको हाउसिंग कॉलोनियाँ भी मिल जाती हैं, उनको सेहत के लिए भी फंड्स मिल जाते हैं, उनके बच्चों के लिए भी, तालीम के लिए भी कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर दिया जाता है। लेकिन ये वो इलाकाई सहाफ़ी जिनको आज तक इनके हकूक़ नहीं मिल सके, 50-50 साल हो गए हैं, लोग बूढ़े हो गए हैं इस मुल्क और इस कौम की खिदमत करते हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको उनके हकूक़ नहीं मिले, कोई इंश्योरेंस नहीं मिली, कोई घर नहीं मिला। तो ये वो मकासद है जिस मकासद को 10 नुकाती एजेंडे को लेकर ये ट्रेन मार्च पेशावर से शुरू हुआ है। आज ये ट्रेन मार्च साहिवाल पहुँच रहा है और इंशाअल्लाह 13 तारीख को कराची पर ये इख्तिताम पजीर होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेन मार्च हुकूमत पाकिस्तान को इस 10 नुकाती एजेंडे का बावर करवाने में मुफीद साबित होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इस एजेंडे को हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर भी ज़रूर करवा लेंगे। अच्छा, इसका ये बताएं नजीब भाई, इसका आगाज़ का नुक्ता क्या है और इसको कौन लीड करता हुआ आ रहा है पीछे से? जी, ये पेशावर से ये शुरू हुआ है ट्रेन मार्च। इसको हमारे जनरल सेक्रेटरी आबद मुगल साहब और हमारे जो सदर हैं ताहिर साहब, वो इसको जो है वो लीड करते हुए साहिवाल में ये पहुंच रहे हैं आज। जी, जैसा कि आपने जो RUJ के सदर हैं चौधरी नजीब साहब, आपने इनकी बात सुनी कि इलाकाई सहाफ़ियों को जो आज तक उनके हकूक़ को दबाया गया उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये ट्रेन मार्च की जा रही है, जो कि पेशावर से शुरू होकर कराची में एख्तिताम पजीर होगी। जी, मजीद हमारे साथ यहाँ पर एक सीनियर सहाफ़ी नूर हसन भट्टी साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये आज इसको किस तरीके से देख रहे हैं। क्या ये बात खुशाइन साबित होगी कि ट्रेन मार्च जो है आज पेशावर से कराची के लिए रवाना हो रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर साहब। मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ चौधरी नजीब को, जहाज़ेब अब्दुल्ला खान साहब को, कि उन्होंने रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म पे यहाँ पर ट्रेन मार्च के सिलसिले में आज बहुत ही शानदार और पुरवकार तकरीब का इनकाद किया। इस वक्त हम साहिवाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और जो हमारी आने वाली क़यादतें हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा मैसेज यही है कि मैं एक वर्कर साफ़ी हूँ, और वर्कर साफ़ी वही होता है जिसका कलम और ज़मीर अल्लाह के करम से हुसैन के इनकार की तरह डटा हुआ हो, और हुसैन की रज़ा के लिए वो अपना कलम और कैमरा बेदरुए कार लाते हुए मुआशरती बुराइयों के खिलाफ और मजलूमों के हक़ में ईवानों तक और बेदरे हर प्लेटफार्म पर अपना कलम और कैमरा जो है बरूए कार लाए। और मेरे साथ जो मेरे साथी, मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, साहिवाल के जर्नलिस्ट और दूसरे शहरों से आए हुए जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, उनको मेरा एक पैगाम नहीं बल्कि ये मेरी इल्तिजा है, मेरी अपील है कि खुदारा पाकिस्तान के दूसरे जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, दूसरे इदारे हैं, उनसे सबक सीखें कि वो सारे एक ही सब पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी ये सहाफ़ियों में पता नहीं ये क्या मसला है, क्या कोताही है कि हम एक दूसरे की जो है इज्जत वो बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब इदारे हम पर चढ़ाई करते हैं तो हम अकेले अकेले को वो मारते हैं। मुस्लिम वो जो है प्लेटफार्म पे हम पे झूठे मुकदमात भी दर्ज करवाते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है हमारी आपस की नाइत्तफाकी और हमारी आपस की जो लेग बुलिंग है। तो आपसे मेरा मैसेज पहला और आखिरी यही है कि खुदारा सहाफ़ी जो भी है, जिसके गले में कार्ड है सहाफ़त का, जिसके माथे पे लेबल लगा हुआ है कि ये जर्नलिस्ट है, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, हमें उसके साथ शाना बशाना चलना चाहिए, हर प्लेटफार्म पे उसके साथ
اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مزید ہمارے ساتھ یہاں پر ایک جرنلسٹ دوست ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج اس کو یہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی دیکھیں یہاں پر جو ہے نا وہ بیسکلی بات یہ ہے کہ جو علاقائی رپورٹر ہوتا ہے وہ خبر کا موجد ہوتا ہے, خبر کو ایجاد وہ کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے ایکر پرسن جو ہیں وہ اپنی اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کے جو ہے نا وہ مزید خبریں نکالی جاتی ہیں, اس پہ جو ہے وہ ایشو کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے, پالیسیاں بنتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارا علاقائی رپورٹر ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کے بارے میں کبھی کسی یونین نے, کبھی کسی تنظیم نے جو ہے نا وہ آواز نہیں اٹھائی. تو میرا خیال ہے کہ یہ RUJ والوں کا جو یہ پروگرام ہے ٹرین مارچ کا, اللہ کرے کہ یہ صحافیوں کو جو ان کے جو ایجنڈے پہ لکھے ہوئے حقوق ہیں وہ علاقائی رپورٹروں کو دلوا سکے. دیکھیں جی ہم لوگ گراس روٹ لیول پہ جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں, نہ ہمیں میڈیکل انشورنس ہے, نہ ہمیں کوئی TADA ملتا ہے, نہ ہمارا کوئی جو ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, کوئی نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. صرف جو ہمارے جو ارد گرد کے جو روٹین کے جو دوست ہوتے ہیں وہی پوچھنے والے ہوتے ہیں. اچھا حافظ صاحب, آپ یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمیں کوئی میڈیکل نہیں ملتا, ہمیں اسکول کے لیے کوئی انشورنس نہیں ملتی, یا ہمیں اسکول کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتے, تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں اس کا ذمہ دار پہلے تو میں اپنی برادری کو سمجھتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں نا یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ یہ غلط بات ہو جائے گی, اور جو دکھ والی بات بھی ہے کہ اگر یہاں پر کسی مقامی صحافی کو, علاقائی رپورٹر کو, کوئی بیچارے کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتا ہے تو سب سے پہلے مخالفت بھی میرے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے نا, بعد میں جا کے دوسرے لیول پہ جو ہے نا وہ ان کی جو مخالفت ہے وہ شروع ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں قصور جو ہے نا وہ ہمارا ہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز تو بلند کرتے ہیں, لیکن ہماری آواز پتہ نہیں کیوں نہیں جو ہے نا وہ ایوان بالا میں سنی جاتی, یا جو سیٹھ لوگ ہیں ان کو وہ کیوں نہیں سنتے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ قصور ہمارا اپنا ہی ہے. اچھا, یہ جو ہند سے سندھ تک ٹرین کا جو مارچ چل رہا ہے یہ RUJ کی جانب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہوگا؟ دیکھیں جی صحافیوں کے بارے میں جو خاص طور پہ علاقائی صحافی جن کا ہمیشہ سے استحصال ہوتا ہے, بہت سارے جو ہے نا وہ مارچ بھی کیے گئے ہیں. پہلے بھی RUJ نے جو ہے وہ لاہور میں بہت شاندار مارچ کیا تھا, اس میں جو ہے نا بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم یہ کریں گے, لیکن پتہ نہیں وہ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں, جو MOUs سائن ہوتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں, آج تک سمجھ نہیں آئی. میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے نا وہ جیسے جو اسٹیشن کے رپورٹر ہیں, جو بیٹس رپورٹر ہیں, جو ان کو جو سہولیات ہیں وہ مقامی جو صحافی ہے اس کو ملتی ہوگی. اللہ کرے کہ یہ جو ٹرین کا مارچ ہے RUJ کا یہ کامیاب ہو جائے, اور جو سہولتیں ان کو دستیاب ہیں یہاں پر جو ہے وہ علاقائی رپورٹر کو بھی وہ دستیاب ہو سکے. یہ تھے ہمارے ساتھ علاقے کے بہت ہی سینئر صحافی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حارث علی شاہ گیلانی, ساہیوال.